क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.4 RD शर्मा सॉल्यूशंस. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड जस्टिफाई योर आंसर. तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. तो आपको ये पता होगा, नंबर सिस्टम चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा कि जो Z होता है, ठीक है, वो एक सबसेट होता है. यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा. वो एक सबसेट होता है Q का. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स जो कि Q रिप्रेजेंट करता है वो आपने पढ़े होंगे P/Q फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो अगर मैं Q को 1 रखती हूँ तो मेरे पास ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे. तो इसीलिए जो Z है वो Q का ही एक सबसेट है. मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स. सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल द क्रोज इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ ऑल द बर्ड्स. अब बर्ड्स के अंदर बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, स्पैरोज, क्रोज, पिजन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो क्रोज का एक सबसेट है, तो इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. क्रो जो है एक टाइप ऑफ बर्ड है, तो वो सेट ऑफ बर्ड में तो ज़रूर आएगा. अंडरस्टूड. थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स. तो जो सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है वो सेट ऑफ स्क्वायर्स के अंदर आता है. तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, हम कहते हैं स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती. अगर हम उसका एक पर्टिकुलर केस ले लें जिसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगल तो होगा ही साथ वो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर भी बन जाएगा. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर. तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैं क्या लिखूंगी? द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज कंटेन्ड इन दी सेट ऑफ रेक्टेंगल्स. बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तब जाके ट्रू होएगा. अभी के लिए क्वेश्चन फॉल्स है क्योंकि स्क्वायर्स के सेट के अंदर रेक्टेंगल नहीं आते, रेक्टेंगल के सेट के अंदर स्क्वायर्स आते हैं. अंडरस्टूड. फोर्थ पार्ट तो यहाँ रिपीटेड ही है, सेम आंसर है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है. फिफ्थ पार्ट, द सेट्स P सच दैट इट इज P इज इक्वल टू A एंड B सच दैट B इज इक्वल टू सेट ऑफ A. ओके, मतलब इस सेट का एलिमेंट ही ये है, सेट ऑफ A. तो ये दोनों क्या इक्वल है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि P का एलिमेंट क्या है? P का एलिमेंट है A, लेकिन B का एलिमेंट क्या है? सेट ऑफ A. दोनों के एलिमेंट्स में ही फ़र्क है. ठीक है, तो इसीलिए ये सेट्स इक्वल नहीं है. इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है पर ये सेट्स दोनों इक्वल नहीं है. सिक्स्थ पार्ट, द सेट्स A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिटल एंड B सच दैट X इज द लेटर ऑफ द वर्ड टाइटल आर इक्वल. तो चेक कर लेते हैं. ठीक है, चेक करेंगे तो मेरे पास A क्या आ जाएगा? सेट A सेट मैं लिख रही हूँ, इसके एलिमेंट्स L I T, लेकिन मैं फिर से T नहीं लिखूँगी. क्यों? L I T हो गया, T नहीं लिखूँगी, रिपीटेड है. L भी नहीं लिखूँगी, रिपीटेड है. E लिख दूँगी. ठीक है, तो मेरे पास A सेट आ गया, ये L I T एंड E. अब मैं B सेट की बात कर रही हूँ. ठीक है, B सेट मेरे पास क्या आएगा? T I T को फिर से नहीं लिखूँगी, L और E, तो मैं लिख दूँगी T I L और E. अब बताओ ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? हाँ, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स भी 4 हैं और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम भी हैं. देखो E और E, तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है. अंडरस्टूड.